अर्जुन आओ, विनोद विनोद जल्दी बाहर आ। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ये क्या कर रही है तू? हे भगवान क्या हुआ? देखिए ना, अपने हाथ जला दिया इसने। अगर मैं सही समय पे नहीं आती तो अपने आप को जला देती। जा जल्दी से क्रीम लेकर आ। चल तू बाहर। क्या है अर्जुन? हाँ? अरे जब से मेले से आए हम लोग तो किसी से बात ही नहीं कर रही। अरे कुछ बोलती है ना, कुछ हंसती है ना रोती है। ये अपने हाथ को क्या कर लिया बेटी तूने? अरे तू समझती क्यों नहीं? हम सब तेरे हैं। तेरे इस बर्ताव से हमें तकलीफ होती है अर्जुन। कुछ तो बोल बेटी, कुछ तो बोल। अरे बाबा तुझसे कुछ कह रहे, सुन रही है ना तू? अर्जुन हम तुमसे कुछ पूछ रहे, कुछ बात करे, चुप क्यों है? कुछ तो बोल बोल ना अर्जुन, क्या हुआ? मेहमान अपराध कैसे उठा? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैंने अच्छा चुप हो जा। ये रोना धोना एकदम बंद। मैंने तुझसे कहा ना, तूने जो किया वो ठीक किया। अब इस बारे में सोचना बंद करते हैं अर्जुन। और चल चल अंदर चल के आराम कर। चल चल अंदर चल चल चल। सुलोचना क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारी अर्जु की किस्मत में लिखा क्या है। जब भी कुछ अच्छा होने के आसार नजर आते हैं ना, तुरंत उसके साथ कुछ बुरा होता है। जितनी बार वो जिंदगी में कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, किस्मत उसे पीछे खींच कर ले आती है। पापा से तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो अर्चना और मानव को मिलाना ही नहीं चाहते तो ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं जिससे उन दोनों की जिंदगियां और एक दूसरे में उलझे। सच कहूं सुलोचना, ये सब देखकर मुझे अलग ही चिंता होने लगी है। कैसी चिंता? क्या हमारी अर्जु मानव के अलावा किसी और के साथ खुश रह पाएगी जिंदगी में? आओ, आप ही कहते थे ना कि वक्त हर घाव भर देता है और हमारे अर्जु के साथ भी ऐसा ही होगा। देखिए, धीरे धीरे अर्जु और जयवंत एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मैं मानती हूँ कि शुरू शुरू में उसे मुश्किल होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जयवंत हमारे अर्जु के लिए अच्छा पति साबित होगा। जो होना है वो होकर रहेगा सुलोचना। बस हमारे अर्जु सुखी रहे, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अहो, आता एकदम संध्याकाळी चहा। ये बार बार चाय के। अगो भाई प्रभाते, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, अभी अभी आँख खुली है ना, इसलिए आना पड़ा। तुमच्याशी जरा बोलायचं होतं मला। देखिए ताई, अर्चना हमारे घर की बहू बनने वाली है और मैं नहीं चाहती कि वो घर के बाहर जाकर नौकरी करे, और वो भी वहां जहां मानव नौकरी करता हो। लेकिन ताई, एक मिनट, मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में कोई बहस करनी चाहिए। अर्चना हमारे घर की बहू बनने वाली है और मैं उसे मानव के साये तक से दूर रखना चाहती हूँ।
वैसे भी मुझे तो मानव के जुनून से डर लगता है। उसका ये पागलपन आगे चल के हमारी जान को खतरा बन सकता है। इसलिए आप अर्चना से कह दीजिए कि वो आज ही ये नौकरी छोड़ दे। ठीक है, आप यही चाहती है ना मैं नौकरी छोड़ दूं? मैं छोड़ दूंगी। मानव से मिलना तो तुम्हारा बंद हो जाएगा अर्चना, लेकिन उसे अपने दिल और दिमाग से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जितनी जल्दी तुम ये करोगी ना, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। क्यों मानव, सही कह रहा हूं ना मैं? तुम कभी भी आते हो, कभी भी जाते हो, कंपनी के रूल्स को अपने मुताबिक मोड़ते हो। और ये तो होना ही है। सतीश का हाथ है तुम्हारे सर पर। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा यहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तुम मेरी कंपनी में अपनी मर्जी के मालिक बने घूम रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं। आज एक इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो रोज मैं टाइम पे आता था। मैं क्यों विश्वास करूं तुम्हारी बातों को? सर आप रजिस्टर चेक कर लीजिए, मेरा इन टाइम देखिए सर। तो अब यही एक काम बचा है मुझे कि मैं तुम्हारा इन टाइम और आउट टाइम चेक करूं। मानो मैं जो देखता हूं उसी पर यकीन करता हूं। आज मैं यहां खड़ा हूं और मेरी आंखों के सामने तुम लेट आए। That's all। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, नहीं तो सतीश को बुरा लग जाएगा। और सतीश का नाराज होना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी इस कंपनी का पार्टनर है। बाकी तुम्हारे तो मजे हैं मानो, बिना कुछ काम किए इतने सारे फेवर्स मिल रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है। इन सबको देखो, देखो इन सबको। ये सब भी तुम्हारे साथ काम करते हैं। जितने सालों से तुम यहाँ काम कर रहे हो, उतने सालों से ये सब भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो फिर ये सब एहसान तुम पर क्यों? ये सब तो उसी पुरानी सैलरी में काम कर रहे हैं। मानो मुझे तुम जैसे लोगों पर गुस्सा आता है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। और तुमने तो हद कर दी मानो। पहले तुमने अपने फायदे के लिए अर्चना का इस्तेमाल किया, और अब तुम सतीश का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं जानता हूं दुनिया वाले तुम्हें बहुत महान समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। मैंने दुनिया देखी है मानव। मैं शरीफों को भी पहचानता हूं और शराफत का मुखौटा पहनकर रहने वालों को। और तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो।